हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, ठीक है, मैथ का जो है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसी चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग बहुपद को देखना चाहे तो बहुपद का सेपरेट वीडियो बन चुका है, ठीक है, बहुपद के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सेकंड चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और ये है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हर एक प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है क्या है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा। और ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलता है, ठीक है, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा गया, मैं फिर से एक बार बता दूँ कि किसी पूर्णांक जो है किसी भी इंटीजर m के लिए प्रत्येक संपूर्णांक, ठीक है, यहाँ पर संपूर्णांक की बात हो रहा है, कौन सा रूप सही होगा। पहला है m+1 तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका दिया है m+1 दिया है, तो ऑप्शन दोबारा यही दे दिया गया है, तो दोनों में से तो होगा नहीं। उसके बाद आपका सी में है 2m, देखिए 2m हो जाएगा, 2m, ठीक है। अगर आप लोग 2 के साथ किसी भी संपूर्णांक, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग गुना करना चाहे, ठीक है, 4 को, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। अगर इसके साथ 5 को गुना करना चाहिए, या फिर इसके साथ अगर आप लोग 2 को गुना करना चाहिए तो कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी आपका संपूर्णांक है ना। तो संपूर्णांक के लिए आप लोग कर सकते हैं, तो ये आपका संपूर्णांक ही आएगा। अगर आप लोग डी ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर 2m+1 है, 2 के साथ मान लो 2 गुना किया प्लस में 1, तो ये 4+1 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये तो क्या है, ये आपका विषम हो जाएगा, है ना। तो कौन सा सही होगा, 2m आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है फ्रेंड, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है क्या है, यहाँ पर दिए गए हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कितने किस से जाएगा, तो 2 से चलाते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 30 दूनी 60, फिर आपका 2 से जाएगा 15 दूनी 30, उसके बाद आपका 3 से जाएगा, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही तो आपका है। तो इसे हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 2 को 3 है, मतलब इसका क्यू लिख सकते हैं, गुना आपका 3 लिख सकते हैं, गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 5 है, 1 मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, गुना में देंगे, ये हमारा ये आपका क्या है, 5 है, ठीक। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे सी को, तो 2 का क्यू गुना 5, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात किया है। तो चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड को देख लेते हैं, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसे 2 से चलाएंगे, 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से चलाएंगे, 35 दूनी आपका हो जाएगा 70, ठीक है। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, किससे जाएगा आप लोग बोलिए, 5 से चला सकते हैं, ठीक है, 5 7 35, ठीक है। फिर 7 एकम आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 2 का घात, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या है, 2 गुना आपका 5 गुना 7 है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 2 का घात, तो 2 का घात 2 है, तो आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आई होप ये प्रश्न आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग को देखना है, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे फ्रेंड। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है क्या है कि यदि 72 बराबर 2 का घात x गुणा 3 का घात y, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका दिया गया है 72, ठीक है, ये बराबर आपका इतना दिया है, तो क्या होगा इसका मान,
ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। तो ये पहले 2 से चला देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने इसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया, 2 से गया तो आपका 36 आया। 36 को फिर 2 से चलाया तो 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 यहाँ पर 3 आएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिए गए हैं क्या है, 2 गुना आपका 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3, 3 गुना 3। तो यहाँ पर पूछा गया है कि x माइनस वाई का वैल्यू, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात यहाँ पर 3 आ गया और गुना में 3 का घात आपका 2 आ गया। ये आपका x है, ये आपका y है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये जो 3 है और ये जो 2 है माइनस कर दो। 3 से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। यहाँ पर देख लीजिए घात का माइनस बोल रहा है ना, तो हमने घात का क्या किया, माइनस कर दिया, है ना। तो समझ में आ गया होगा, ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था। इसी प्रकार से आपको बनाना है हर एक चीज़। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और हम लोग चैप्टर वाइज आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग डेली अटेंड कीजिए बहुपद चैप्टर को, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने वहाँ पर भी समझाया है। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 2023 में भी ऐसे ही प्रश्न आप लोग को देखने को भी मिलेगा। क्लियर। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है। तो देख लीजिए, मान लो यहाँ पर आपका 2 है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, शून्येतर परिमेय संख्या है, और ये यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या गुना करेंगे। मान लो √3 को गुना कर दिए तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। मान लो आपको 4 है, ये परिमेय संख्या है, इसके साथ हमने क्या किया, 5 को √5 को गुना कर दिया तो 4√5। तो इसी प्रकार से गुना करते जाओगे तो आपको एक क्या प्राप्त होगा, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। देखिए मान लो आप यहाँ पर ले लो, मान लो यहाँ पर 6 ले लो, गुना में आपने √3 किया तो 6√3 आएगा। तो किसी भी संख्या गुना करो तो आपको वो क्या आएगा, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। तो कौन सा राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उससे पहले आप लोग इस स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार का डेली आप लोगों के लिए मदद करेंगे, आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहिए। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर पूछे गए हैं आप लोगों से, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बात हो रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं बात हो रहा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपका √5 है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपरिमेय, है ना, अपरिमेय है। उसके बाद √2/√5 ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखा जाए अगर आप लोग √3/√7 ये भी क्या है, सेम है। उसके बाद अगला जो आपका डी नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर √25/√49 है। ठीक है। तो अगर देखेंगे इसको अगर वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, इसको वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। ये क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसे मैं दोबारा यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √5 आप लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन है √5, ये तो अपरिमेय संख्या है ही। ठीक है। उसके बाद आपका दिए गए हैं √2/√5। ठीक है, ये आपका √2 है, तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आप लोग इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं ना, इसका वर्गमूल तो होता नहीं है। उसके बाद आगे देखें तो पॉइंट में आ जाएगा, वर्गमूल भी आएगा तो पॉइंट में आएगा। उसके बाद है √3/√7, ये भी सॉरी √7 है ना, तो √7 क्या है यहाँ पर, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर 25/√49 अगर देखा जाए इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात हो रहा है तो कौन सा होगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी को 2√2/√2। यहाँ पर √2 तो खत्म हो गया तो 2 आएगा, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका बी करेक्ट होगा। सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि √2 है ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है √2 क्या है। तो √2 आपका जो है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
यहाँ पर परिमेय संख्या की बात हो रहा है और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या बात हो रहा है और परिमेय संख्या की, है ना। तो कौन सा है होगा ये आपको बताना है। तो बहुत आसान था जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। कौन सा होगा? अपरिमेय होगा। √2 की बात है, √2 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या। क्लियर? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न बहुत आसान है, क्या है कि 12 और 20 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 12 लिखेंगे तो 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर 20 को तोड़ा जाए तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 2 और ये 2 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ में जो कॉमन आता है वही हम लोग लिखते हैं। तो 2 गुना 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 ही आपका एचसीएफ होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 26 और 91 का एलसीएम, है ना। तो 26 का हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होता है। 91 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13, है ना। अगर देखेंगे तो ये 13 और 13 क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उससे लिखिए, जो आपका ये जो संख्या है दोनों को लिख दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो आपका 234 आएगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसे मैंने आपको बताया, जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके वहाँ एनसीईआरटी चलता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर 10th लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बोर्ड में होता है तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।